है उसका साथ नहीं देना है, जो सही है उसके साथ खड़े रहना है। मैं हमेशा कहता हूं देश में डेमोक्रेसी लागू हुए सिर्फ 75 ईयर्स में है, और 75 ईयर्स में यदि पॉलिटिकल पार्टियों को और पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को यदि ये घमंड हो जाए कि देश ही हमारे भरोसे चल रहा है, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। हम हमारा महिमा मंडन नहीं करा सकते। एक तरफ गांधी का दर्शन है, जो लोकतंत्र में पॉलिटिक्स को सेवा का माध्यम मानते थे, और आज मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी राजस्थान की सरकार और राजस्थान की सरकार की सोच, आप इस बात को जानते हैं कि सबसे बड़ी सोच एक कि किसी को भूखा सोने नहीं दूंगा, इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। जब सरकार के अगुवा ये बात कह दे तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैं ये मानता हूं पॉलिटिकल वॉर में आजकल एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हो गई जो रिजल्ट को माध्यम मानने लग गए, और एनी हाउ कैसे भी रिजल्ट प्राप्त कर लिया जाए। ये विभाग में गांधी दर्शन से आपकी इतनी बड़ी टीम जुड़ी है, जो मनीष जी जिस ढंग से बता रहे थे, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आजकल लगातार प्रेशर बिल्डअप करना, बार बार चिल्लाना और धर्म में वर्टिकल डिवीजन करके डेमोक्रेसी में स्टेट और देश की सरकारों पर कब्जा कर लेना, ये तो आसान है। लेकिन अब तो वक्त आ गया। गहलोत साहब तो बहुत सीनियर लीडर है, लोकसभा में रहे, मिनिस्टर रहे, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे 3 बार, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। आप समझते हैं इस बात को। अब तो जमाना बदल गया। गांधी का दर्शन के अनुसार यदि पॉलिटिक्स हो तो अब तो लोकसभा में बिल आ जाना चाहिए और तय हो जाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म की आड़ में आप राजनीति नहीं कर सकते, और धार्मिक भाषण देकर लोगों को आप नहीं भड़का सकते। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे तब जब कर्नाटक के इलेक्शन में खुद प्राइम मिनिस्टर सिर्फ धर्म पर भाषण देते रहे, और हम आज गारंटी से कह रहे हैं राजस्थान की सरकार के काम की तुलना, कल मैं चीफ मिनिस्टर को सुन रहा था, वो कह रहे थे, कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उदयपुर में, तो आपने कहा कि हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम एग्री करते हैं आपकी बात से, स्थानीय मुद्दे आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके स्थानीय मुद्दे केंद्र की सरकार के मुद्दों से ज्यादा अच्छे हैं। मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं, यदि केंद्र की सरकार बड़े दिल के साथ, कोई गुनाह नहीं है, आप लेकर आए राइट टू हेल्थ यदि केंद्र की सरकार लागू कर दे, देश में झगड़ा खत्म हो जाए। आप सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हो, यहां पे राजस्थान में मिनिमम पेंशन 1000 रुपए है। वो बुजुर्ग महिला, वो विकलांग, वो बच्चा, वो जो जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई, इंतजारी करती है, 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है, उनकी आंख में चमक होती है। यहां तो दिक्कत एक हो गई कि यहां पे कांग्रेस और बीजेपी का टकराव इतना बढ़ गया कि लोग सच को सच मानने को तैयार ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। ये जो टकराव खड़ा हुआ, इस टकराव में कोई इस बात को ये नहीं समझ रहा कि एनी हाउ जो सरकार प्राप्त करने की कोशिश है, इतना जबरदस्त कभी वॉर नहीं हुआ। मैंने हमेशा देखा कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी के पॉलिटिकल टकराव होते देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है जब कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर, पॉलिटिकल पार्टियों के नाम पर व्यक्तिगत टकराव खड़े हो गए और व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर लिया गया। पहले कभी स्टेट गवर्नमेंटों को केंद्र सरकार टारगेट नहीं किया करती थी, हमारा संविधान सिखाता ही नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि यदि कोई चीफ मिनिस्टर और उसकी सरकार सक्सेस हो रही है, अब इसको टारगेट पे ले लो, तो इनको फिकल माइंड करो, कैसे भी एनी हाउ प्रेशर बिल्डअप करना। ये जो नया डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए आपकी ताकत की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उपखंड स्तर पर आप ये तय कर लेना, बैठने से नहीं, युद्ध चालू हो गया है, ये वॉर है, और ये सुन लेना, जो उठेगा, चलेगा, दौड़ेगा और अपनी बात को जोर से रखेगा, वो जीतेगा, ये तय कर लेना। और इस वक्त हमारे साथ हमारा काम है, हमारी सच्चाई है, हमारी ईमानदारी है, और हमने जिन लोगों की आंखों में चमक है, यदि आप उन लोगों की आंखों की चमक को समझकर इस बात को समझा दोगे कि यदि इन आंखों में चमक चाहते हो, बच्चों के चेहरों पर खुशहाली चाहते हो, राजस्थान के हर क्षेत्र में किसान के घर में ये मानकर चलिए कि हमेशा किसान का घर आबाद रहे, उसको 2000 यूनिट बिजली फ्री किसान को। लोग कहते हैं साहब फ्री की क्या जरूरत है, क्या बात करते हो आप, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री, हर महिला को सैनिटरी पैड फ्री। पहले वास्तव में सही कहते हैं सीएम साहब के बीमारियां हो जाती थी, परेशान हो जाते थे,
स्कूलों में बॉक्स लग गए, आंगनबाड़ी में, अस्पताल में सैनिटरी पैड फ्री करने वाला पहला राज्य बना। कोई कमी नहीं कि बस अब का बीमारी नहीं होनी चाहिए, मेरी माँ बहन बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में 2-2 यूनिफॉर्म फ्री। 18 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों के 18 लाख बच्चों ने, ये तो आंकड़ा, ये कोई झूठा नहीं है, लाइन लग रही है महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए। कोई मजाक है?